कुछ लव वाला चैप्टर अगर आप अपने अंदाज में पढ़ा सके तो। ये फिल्मों में ठीक लगता है, आया कोई हीरोइन देखा निकल दिया, रियल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता है। ट्रोलिंग के बारे में आपका क्या कहना है, हेट कमेंट्स के बारे में? लोग भगवान को नहीं छोड़े तो हम लोग की डेगची के मसाला है यहाँ पे। लोग तो दो टाइप के पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, एक दिमाग से वो पढ़े लिखे हैं और एक जिनके पास मार्कशीट है। तो हम लोग क्या है ना, जिनके पास मार्कशीट है बस उन्हीं को समझ जाते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं। 1 घंटा पढ़ाने के लिए पीछे 5 से 7 घंटे मेहनत करने होते हैं। तो हमको बायोलॉजी से बहुत दुश्मनी टाइप का होता था, हम बायोलॉजी क्लास में भाग जाते थे। 3 गलतियां जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? आजकल के बच्चे ना बहुत होशियार हो गए हैं। अब ना वो पहले वाला जमाना नहीं है, अब उसको अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफ़ी है। Ideas of India, ये है Ideas of India। हाय, वेलकम टू अनकट। हम हैं आइडियाज ऑफ इंडिया पे और हमारे साथ हैं खान सर। वेलकम टू अनकट सर। खान सर, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं एजुकेशन और ये सब के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अनकट पर लव एजुकेशन के बारे में कुछ लव वाला चैप्टर अगर आप अपने अंदाज में पढ़ा सके तो। पहले लड़कों को ना जिम्मेदारी रहनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की, पहले वो सेटल्ड हो, उसके बाद की ये सब चीजें होती हैं। ये फिल्मों में ठीक लगता है, आया कोई हीरोइन देखा निकल दिया, रियल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता है। वरना फिर अगर वो सेटल नहीं रहेंगे तो फिर लात खाएंगे, फिर ब्लेम करेंगे वो ऐसी थी वैसी थी। सेटल रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आजकल मुझे लगता है कि अनसेटल्ड लड़कों को लड़कियां वैसे भी नहीं पसंद पता करती। नहीं अब यहाँ क्या चाहिए, बट ये एक होना चाहिए, फर्स्ट इंसान को अपने पैर पे खड़े रहना चाहिए, उसके बाद तो दूसरा एक ठो ऊपर से बोझ ले। अपना पैर जमा नहीं, एक ठो लेके खोजने निकल गए यहाँ पे, फिर लात खा के आएंगे। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पढ़ाई जैसे आईएएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इतना टाइम लग जाता है, और अगर आपके हिसाब से उनको इस टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन इतने में बाल जा रहे हैं, नहीं जाते हैं, बाल नहीं जाते, टाइम बहुत होती है। ये कहने के लिए होती है कि बाल चले गए यहाँ पे। अगर सीरियसली पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और वही इधर उधर जो आप बता रही है ना, इधर उधर ताक झाक करेगा तो फिर बाल तो जाएगा ही जाएगा उसका। तो आप कह रहे हैं कि वो इधर उधर ताक झाक में बाल जाते हैं, पढ़ाई करने से बाल नहीं जाते? नहीं, हाँ। ट्रोलिंग के बारे में आपका क्या कहना है, हेट कमेंट्स के बारे में? क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हमें तो बहुत सारे हेट कमेंट्स मिलते हैं। लोग भगवान को नहीं छोड़े तो हम लोग की डेगची के मसाला है यहाँ पे। लोग उनको ट्रोल करके रख देते हैं। लोग क्या, कौन ट्रोल नहीं हुआ है? आप भगवान से लेके नीचे से सारे लोग ट्रोल करने वालों को छोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ इतना करना चाहिए हम अपने ओर से सही बात बताएं, चाहे उसके लिए जो भी हो। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रोल वगैरह, सत्यता पर रहनी चाहिए किसी को। खान सर को हेट कमेंट्स और ऑनलाइन ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं उनको पता ही नहीं है कि सब हम पढ़ भी नहीं करते हैं। आप अपने कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं? नहीं, कमेंट पॉजिटिव रहता है, उसको आदमी ध्यान देता है। अब जो इंसान जो लाइफ में कोई मतलब पॉजिटिव चीजें नहीं ले आ सकता है तो उसको लाइफ में ले आने की क्या जरूरत है? ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। कि मिलियंस फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो अब मुझे बताइए कि कोई क्रेजीएस्ट फैन मिला तो कोई क्रेजीएस्ट? हम लोग एजुकेशन वाले हैं तो हम लोग के यहाँ जो लोग भी हमें जुड़ते हैं ना, वो भी या तो पढ़े लिखे होते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो एटलीस्ट उनका मेंटल लेवल पढ़े लिखे वालों का होता है, और आके वो ये कहते हैं कि सर हमें तो नहीं मौका मिल पाया पढ़ने के लिए, लेकिन हम बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। तो दो टाइप के पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, एक दिमाग से वो पढ़े लिखे हैं और एक जिनके पास मार्कशीट है। तो हम लोग क्या है ना, जिनके पास मार्कशीट है बस उन्हीं को समझ जाते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बूढ़े बाबा दादा, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से सीखे हैं बहुत सारी चीज जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं। और हमारा समाज जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया उसको बंदर भी नहीं समझते हैं। ये गलत चीजें हैं। लेकिन सर, ह्यूमर कितना जरूरी है इस टाइम में, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में ऐड हो जाए? टीचर को पहली बात क्या आना चाहिए, पढ़ाने से पहले मेहनत करना चाहिए उसको। पढ़ाई में ना कभी बोरिंग हो सकती है, ना ही कभी उसमें नींद आ सकती है, मतलब कुछ नहीं हो सकता। असल में अगर टीचर मेहनत करके आए हैं तब आए यहाँ पे, हाँ क्लास लेना है चल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। 1 घंटा पढ़ाने के लिए पीछे 5 से 7 घंटे मेहनत करने होते हैं। तो ये मेहनत जरूरी है। आप ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने अभी बताया है कि टीचर ऐसा होना चाहिए, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा कि हाँ भाई आपका कोई बोरिंग टीचर रहा होगा और उसके बाद आपने सोच लिया मैं अगर पढ़ाऊंगा बच्चों को तो ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ किस्सा? जब 10th में पढ़ते थे तो 10th में हर एक सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उसका सिलेबस काफी ब्रॉड होता है। तो हमको बायोलॉजी से बहुत दुश्मनी टाइप का होता था, हम बायोलॉजी क्लास में भाग जाते थे। इवन कि जब मेरे मैट्रिक 10th के एग्जाम में आया ना, तो बायोलॉजी का जो सेक्शन है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री से पास हो जाएंगे, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं। उसको हमने सोचा कि कैसे निकले यहाँ से। लेकिन एक मेरा दोस्त था, वो अभी डॉक्टर है, उसने हमको जब बताना चालू किया, आज हम बायोलॉजी को इतना बेहतरीन से अपने बच्चों को समझा पाते हैं, ताकि हम आज थैंक्स अपने टीचर्स को नहीं, उस दोस्त को कहते हैं। बाद में हमें समझ में आया कि हमें एक्चुअल में वो जो आगे सामने खड़ा है उस पोस्ट का नाम है टीचर, लेकिन उस पोस्ट के अंदर होना चाहिए हमारा दोस्त। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 2-4 खान सर हम मेरे टाइम पे होते तो मुझे भी बड़ा मजा आ रहा होता पढ़ने में, और मैं भी शायद डॉक्टर बन चुकी होती। सर, 3 गलतियां जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मोबाइल यानी जो चीज डिस्ट्रैक्शन करता है उसको छोड़ देना चाहिए।
इमीडिएट। अगर हम ये वीडियोस सोचेंगे कैसे देखेंगे? नहीं, वीडियोस किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन, एजुकेशन का चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। डिस्ट्रैक्शन मतलब बिना मतलब की चीजें करते जा रहे हैं, पता ही नहीं है, तो एक उसे छोड़ देना चाहिए। बिना मतलब के ओवर थिंकिंग नहीं, प्लानिंग पे स्टूडेंट ज्यादा वर्क कर देता, मुझे ये पढ़ लेना है 4 दिन में, इतने चैप्टर पढ़ने हैं, 2 पेज पढ़ने हैं, ये कर नहीं, एग्जीक्यूशन कीजिए। जितना भी पढ़ना है 2 लाइन पढ़ना है, पढ़ भाई, उसके बाद छोड़ दे तुम। यहाँ पे अगले दिन का अगर टारगेट रखते हो कि तुम्हें बस 1 पेज पढ़ना है, 1 ही पेज पढ़ो, बाद ही नहीं। और ना एक चीज होता है कि हम सुबह में उठ के पढ़ेंगे, हम लाइफ में कभी सुबह नहीं उठ के पढ़े हैं। सुबह उठ के पढ़ते थे पूरे दिन खराब होता था, पूरे दिन ऐसे घूमते रहता था, हमको नहीं पढ़ना भैया। सुबह उठ के रात 12-1 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 6-7 बजे उठ जाते थे, ये होना। और एक कोई फॉर्मूला बता दीजिए अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जब उन्हें बहुत दिक्कत आ रही होती है ना कि यार ये सब्जेक्ट चूज करूं, 10th के बाद सबसे ज्यादा जो आती है कि बायो मतलब मेडिकल लूं, नॉन मेडिकल लूं या फिर ह्यूमैनिटीज में चला जाऊं, तो उसके लिए किस तरीके से वो अपने आप को देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। एक स्टूडेंट को देखना चाहिए उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या उसकी फैमिली उतने लंबे तक पढ़ा पाएगी कि नहीं। हमारी फैमिली जो थी हमें नहीं पढ़ा सकती थी, आसपास बोल दिया कि बाबू तुमको हमने 10th तक पढ़ा लिया, इंटर पढ़ना है खुद से पढ़ लो। तो हम एक उस टाइप के सपने नहीं दे सकते थे कि 5 साल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये करेंगे, वो नहीं था हमारे पास। तो हमारे पास क्लास 8 से प्रेशर था कि बाबू हम तुमको बस और 2 साल पढ़ा सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया कि 2 साल और पढ़ा दीजिए, तो हमने 10th इंटर तक किया। फिर हमने देखा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, तो हमारे लिए एनडीए लगा कि हम उधर चले जाएंगे, इंटर के बाद तुरंत सेटल हो सकते हैं, तो देश की सेवा भी हो जाएगी और हमारी लाइफ भी सेटल रहेगी वहाँ पे। तो सबको पहले एक बार देखना चाहिए फैमिली बैकग्राउंड क्या, उसके बाद अपना स्ट्रेंथ क्या देखना चाहिए। अब पता चला जिसको बढ़िया से डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन नहीं आता, वो भी अपना आईआईटी टॉप रैंकर्स में सपना देख के रखा है। तो सपने देखने से कोई अपना नहीं हो जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। तो फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ अपना वो देना चाहिए। दूसरा, सक्सेस रेशियो वहाँ क्या है, कितना है सक्सेस रेशियो, कि उधर हम जा रहे हैं तो बाकी लोग भी तो गए थे, दूसरे के ठोकर से सीख लेना कोई बुराई नहीं होती है। वाकई में कितने मतलब आप देखिए कि भर्तियां कम हो रही हैं और उस चीज के लिए एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं, तो कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर यही सोच के वो तैयारी ना करे फिर ऐसा नहीं है, तैयारी करते हैं उसके लिए। आजकल के बच्चे ना बहुत होशियार हो गए, अब ना वो पहले वाला जमाना नहीं है, अब उसको अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफी है। उनके पास खान सर जैसे टीचर्स भी आ गए हैं, उसके पास ऑनलाइन दुनिया, वो कंपेयर कर लेता है। पहले एक छोटा सा क्लासरूम होता था, कुछ भी बोल दिए, अब ऐसा नहीं है, अब टीचरों के लिए मेहनत बढ़ गया है पहले की तुलना में। थैंक यू सो मच।